हाँ जी बच्चों, तो अब हम आगे कुछ और चीज़ें जानते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं, और मैं चाहूँगा आप लोगों के हाथ में नोटबुक और पेन होना ज़रूरी है। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं होने वाला, सिर्फ मेरी क्लास को अटेंड करने से काम नहीं होने वाला जब तक आप लोगों के पास पेन और पेपर नहीं होगा। दूसरी बात, जो भी काम आपको करवाया जा रहा है, क्या मैं आपके ऊपर आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ कि आप लोग उस काम को प्रैक्टिकल कर रहे हैं? यस सर। यस सर। देखिए, यस सर कहने वाला सबसे पहले वो इंसान होगा जो वाकई कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिसमें डर होगा, जिसमें झूठ होगा, वो पहले एक पल सोचेगा तब जवाब देगा, और जिसने करा होगा ना, वो बिना झिझक जवाब दे देगा कि यस सर मैंने करा है। क्योंकि मेरे पास काम आता है, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास लक्षित का भी काम आता है, विकास भी कभी सेंड करता है, रोहन भी कभी सेंड करता है, बाकी बैचेस से भी मेरे पास वर्क आता है, तो मुझे ही पता लग जाता है कि हाँ, ये स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ये बच्चे मुझे काम करके दिखा रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे जो काम सेंड करते हैं, मैं आपको बता दूं, उनका जो काम मेरे पास आता है वो मोबाइल ऐप के द्वारा किया हुआ होता है। यानी उनके पास कंप्यूटर नहीं है, वो उस काम को कंप्यूटर से करके मेरे पास सेंड नहीं करते, बल्कि उस काम को कैसे सेंड करते हैं मेरे पास, मोबाइल ऐप के वो थ्रू। मोबाइल ऐप से करते हैं। और मैंने शायद आप सबको मोबाइल ऐप पे काम करना सिखाया था, बताया था कि मोबाइल ऐप कौन सी है, उस पर यस कैसे सर। काम होगा। मैंने आप सबको बताया था कि ए कोड नाम की ऐप होती है, यस सर। आप इस ए कोड नाम की ऐप को यूज़ करें। इस नाम की ऐप आती है ए कोड नाम से, और मैंने आपको बताया था कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी ये गौर कर रहा हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वाकई मुझे क्या करते हैं, काम सेंड करते हैं। देखो बच्चों, मेरा आपसे ये कहने का या आपसे पूछने का जो पर्पज़ है वो यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी मेहनत करने के बाद मुझे बाद में क्या सिला मिले इस बात का कि सर समझ में नहीं आया था, सर हुआ नहीं था। और आप जानते हो, क्लास तो ऐसे नहीं हो रही है कि बस क्लास की बात ख़त्म कर दी। क्लास हो रही है, क्लास का आपको क्लास में अटेंडेंस भी प्रॉपर हो रही है, और यस सर। आपसे हर क्लास में सबसे ये भी पूछा जाता है कि भाई किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। जिसको नहीं आया उससे जाना भी जाता है कि भाई तुम्हें क्या नहीं समझ में आया, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया, सारी बातें होती हैं। यस सर। और कहीं ना कहीं कोशिश इस बात की भी होती है कि अगर किसी को कोई पॉइंट किसी वक्त पे समझ में नहीं आ रहा, तो अगर 5 मिनट 10 मिनट उस चीज़ पे डिस्कस की जा सके तो कर ही जाए, उसको जाना जाए। यस। तो बच्चों, काम को इग्नोर ना करें, और अगर किसी ने अभी तक वाकई वाकई अभी तक नहीं करा तो बहुत नुकसान में चल रहा है वो बच्चा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा नुकसान में जाए, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा नुकसान में रहे, हर बच्चा काम करता रहे, चीज़ों को सीखता रहे। तो बेटा आप लोग भी सीखना शुरू कीजिए, आप लोग भी काम करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जिनकी अटेंडेंस हो रही है, जो बच्चा यहाँ पे आ रहा है या बीच में लेफ़्ट हो रहा है, मैं उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर रहा, मेरे पास वो भी चीज़ नोट डाउन है। मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा बच्चा है कि अटेंडेंस टाइम पे वो लेफ़्ट हो जाता है या उसका लेफ़्ट का इशू आ जाता है, और कौन सा ऐसा बच्चा जो क्लास में देर में ज्वाइन होता है। तो आई एम नोटिंग एवरीथिंग। उसने कब मुझसे कौन सी बात कर रखी है ये भी मैं फिर बता दूंगा उसे। तो आप इग्नोर ना करें इन चीज़ों को, काम अपने करें। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल से काम कर सकते हैं, मोबाइल से काम कीजिए, मुझे करके दिखाइए, आपस में लोगों से डिस्कस कीजिए। आपके ग्रुप के अंदर बॉयज़ का ग्रुप अलग बना, गर्ल्स का ग्रुप बना, तो बॉयज़ बॉयज़ से डिस्कस करें, लेकिन इस चीज़ को करते हुए चलें। अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ समझते हैं। यहाँ पे मैं सबलाइम ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, तो सबलाइम। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे, और मैं एक छोटा सा पहले तो आप सबके सामने एक रिकैप कर दूँ चीज़ का, छोटा सा रिकैप करना चाहूँगा बस, ताकि उससे आगे हमें बढ़ सकूँ। तो मैं यहाँ पे लूँगा ऑन क्लिक डेमो .html फाइल को बनाएंगे हम, और यहाँ लिखेंगे ऑन क्लिक इवेंट जावास्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट आप बनाएंगे हम, और अब हम यहाँ पर आके क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, एंटर समथिंग।
और यहाँ लिख देंगे इनपुट टाइप बराबर क्या, टेक्स्ट, और इसकी आईडी क्या बना देंगे, T1। आईडी क्यों बनाई जाती है, आईडी बनाने का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जावास्क्रिप्ट किसी भी एलिमेंट को पहचान सके कि वो एलिमेंट क्या है, उससे डेटा लेना है, उसको डेटा देना है, उसको मैनिपुलेट करना क्या। तो इस टेक्स्ट बॉक्स की पहचान हम जावास्क्रिप्ट में तब तक नहीं करवा सकते, जावास्क्रिप्ट तब तक इसकी पहचान नहीं कर सकता जब तक इसको एक आइडेंटिफिकेशन ना मिले। और वो आइडेंटिफिकेशन देने का काम यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट या कौन सा फीचर करता है, आईडी फीचर करता है। और आईडी के अंदर हमें एक नाम देना होता है। तो मैंने अपनी तरफ से क्या नाम दे दिया इसे, मैंने इसे अपनी तरफ से नाम दे दिया T1। आप अल्फा न्यूमेरिक नाम रख सकते हैं, कैसा नाम रख सकते हैं, एक अल्फा न्यूमेरिक नाम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद अब आपने यहाँ पे कुछ BR दे दिए, 2 BR इनफ होंगे। फिर इसके बाद आपने लिखा इनपुट टाइप, और टाइप के अंदर यहाँ पे लिख दिया आपने बटन, और बटन के बाद आपने लिखा वैल्यू, और वैल्यू में लिख दिया आपने हिट बटन। ऐसे आपने एक वर्ड लिख दिया हिट बटन, और फिर आपने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक। ज़रा इसे सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, और ज़रा इसका हम आउटपुट पहले चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो भाई मैंने यहाँ पे बना लिया है एंटर समथिंग नाम का एक लेबल, दैट्स कॉल्ड लेबल, LABEL लेबल, एंड दैट्स अ इनपुट बॉक्स या इनपुट फील्ड। इसे इनपुट बॉक्स कह सकते हैं आप, या फिर इसे आप इनपुट फील्ड भी बोलते हैं। बहुत सारी किताबों में, इवन रेफरेंसेस में आपको इनपुट फील्ड वर्ड मिलेगा इस बॉक्स के लिए। और अब यहाँ पे एक हिट नाम का बटन बना हुआ है जिसका नाम ही हिट बटन है। मैं चाहता हूँ कि यूज़र इस बॉक्स में जब भी कोई डेटा राइट करे, हिट बटन पे क्लिक करने पे वो डेटा हमारे सामने डिस्प्ले हो। डिस्प्ले कराने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, अलर्ट हो सकता है, डॉक्यूमेंट राइट हो सकता है, सेम पेज पे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों, मैं यहाँ पे एक और बॉक्स बनाऊँगा यूज़र को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा। क्या इल्यूजन समझते हैं आप लोग, छलावा। यस सर। एक छलावा क्रिएट होगा, देखते हैं वो छलावा कैसा होगा। तो छलावा हम क्रिएट करेंगे भाई यहाँ पे सबसे पहले। तो देखिए ज़रा यहाँ पे इसकी भी एक आईडी बनाऊंगा, इसकी आईडी बना देता हूँ किस नाम से, T2 के नाम से। ज़रा इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये चीज़ आ रही है। ओके, अब छलावा कैसे क्रिएट होगा, छलावा के बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं जावास्क्रिप्ट में, आई मीन HTML की फाइल में, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल कराऊंगा, और फंक्शन का नाम मैं क्या रख देता हूँ, छलावा। मैंने आपको बताया था हम फंक्शन का नाम मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या रख दिया, छलावा ही रख दिया कमबख्त, ठीक है। यस सर। ओके, एक मिनट ज़रा भाई, इस क्लास से आकाश का कॉल आ रहा है, ज़रा उनका कॉल अटेंड कर लूँ, देखूँ क्या कह रहे हैं ये। हाँ जी, तो अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम क्या है, छलावा। तो बड़ा अजीब नाम दिया है, नाम छलावा। ऐसे ही रख देता हूँ मैं नामों को, मुझे जब कुछ नहीं मिलता तो छलावा। तो अब हम इस फंक्शन को बनाएंगे। फंक्शन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सर स्क्रिप्ट में जाएंगे, बिल्कुल हम स्क्रिप्ट में जाएंगे, स्क्रिप्ट में जाके फंक्शन, और फंक्शन हमारे फंक्शन का नाम है छलावा, ठीक है भाई, छलावा लिख दिया। अभी तो हम नॉर्मल काम करेंगे, तो पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा A नाम का, और A की अंदर
T1 की वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 की, यानी जो भी इस बॉक्स में डेटा डाला जाएगा उसकी वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। ठीक है बच्चों? Yes. तो भाई कैसे करवाएंगे, क्या लिखेंगे? गेट एलिमेंट बाय आईडी। पहले लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट, फिर डॉट, फिर गेट एलिमेंट बाय By ID. आईडी ID. और T1 डॉट मेरे बच्चे क्या? Value. वैल्यू। उसके बाद पहले हम इस वैल्यू को शो करा लेते हैं। एक तो ये नालक धीरे धीरे कर आते हैं, तो इसकी वैल्यू पहले शो करा लेते हैं हम। क्या इसकी वैल्यू आ रही है, तो लिखते हैं भाई अलर्ट, और अलर्ट में हम दिखा देते हैं क्या, यू हैव एंटर्ड। क्या उसने एंटर करा है, जो भी उसने एंटर करा वो है ए। सेव कराते हैं, पेज पे जाते हैं, और अभी भी कोई नालायक ऐड हुआ है उसे भी ऐड कर लेते हैं। और अब ज़रा अपने पेज को जाके रिफ्रेश करते हैं और लिख देते हैं नालायकों। क्या लिख देते हैं? Like. तो नालायकों लिखा, हिट बटन पे क्लिक करा, और अब देखते हैं ज़रा क्या हमारे पास अलर्ट में लिखा हुआ आ रहा है, नालायकों, यू हैव एंटर्ड नालायकों, हैव एंटर्ड Yes, sir. नालायकों। यस सर। चलिए, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अब अगर इसी डेटा को मुझे बॉक्स में प्रिंट करवाना हो तो क्या लिखूंगा मैं? अगर सेकंड बॉक्स में मुझे इस डेटा को लेके जाना है तो इस लाइन की जगह हम क्या लिख देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट Get element by ID. गेट एलिमेंट बाय आईडी, T2. सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स में T2 Dot value. डॉट वैल्यू। ये लिखा आपने, वैल्यू। Yes. और इसके बाद आप क्या लिखोगे, या तो आप लिख सकते हो यू हैव Into एंटर्ड, और उसके बाद प्लस देके क्या, ए, A. लाइक दिस। अब देखते हैं भाई क्या आंसर आएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ मेरे प्यारे प्यारे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसे सेव करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास वाकई वो लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा। Yes, sir. यू Yes, sir. एंटर्ड मेरे प्यारे प्यारे डॉट डॉट डॉट। Yes. ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ छलावा क्या है। यहाँ छलावा भी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी को ये बॉक्स नज़र आ रहा है, Yes, sir. सभी जान पा रहे हैं कि इस बॉक्स के अंदर डेटा आ सकता है, डेटा लिखा जा सकता है। Yes, sir. अब मैं क्या इल्यूजन ट्रिक यूज़ करना चाहता हूँ। पहला काम तो भाई मुझे जो करना है वो मैं करता हूँ। पहले एक आईडी बनाते हैं स्टाइल के अंदर, तो CSS का छोटा सा काम करूँगा। ऑडियो बंद करनी पड़ेगी, जिनकी तरफ से बीप बीप की गाड़ियों की बीप की आवाज़ आ रही है तो भाई वो बंद कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। और एक आईडी बनाते हैं। आईडी बनाने के लिए लिखेंगे हम हैश, और हैश के बाद हम यहाँ लिख देंगे क्या लिखें, इसका नाम चलो हम कर देते हैं ए। एक आईडी बना रहे हैं ए नाम की। ए नाम की आईडी में सबसे पहला हमें काम क्या करना है, हमें लिखना है बॉर्डर नन। और इस ए आईडी को, जो CSS की प्रॉपर्टी हमने CSS में हमने दी है ए आईडी, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ए। दो आईडीज दे दी एक साथ आईडी के अंदर, एक T1 और एक ए। ज़रा देखते हैं कि हमारे आउटपुट में किसी तरह का कोई बदलाव आया या नहीं आया, क्या CSS काम करेगा या नहीं करेगा, देख लेते हैं एक बार। तो आई थिंक नहीं कर रहा है यहाँ पे काम CSS तरीके से, क्योंकि हमने एक आईडी नॉर्मल दे रखी है और एक आईडी हमने यहाँ पे बनाई है किस नाम की, T1 नाम। तो दो आईडीज एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, अगर ये आईडी काम नहीं कर रहे तो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे डॉट दे देते हैं, डॉट ए कर देते हैं। तो डॉट ए का मतलब होगा कि ए इज़ द नेम ऑफ क्लास। क्या होगा, नेम ऑफ क्लास। डॉट से एक क्लास बनाई जा रही है ए नाम की, जिसके अंदर प्रॉपर्टी क्या दी गई है कि जो बॉर्डर होगा वो क्या होगा, वो ब्लैंक हो जाएगा। अब देखो किसी को नज़र आ रहा है, देखो किसी को नज़र आ रहा है वो बॉक्स। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी लिखना है, हिट पे क्लिक करूँगा, तो ये है एक इल्यूजन। क्या है? Illusion. ये एक इल्यूजन है। दूसरा काम मैं क्या करूँगा भाई, दूसरा काम मुझे ये करना है कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा एक प्रॉपर्टी जो होती है बॉर्डर डिसेबल्ड, सॉरी प्रॉपर्टी का नाम डिसेबल्ड। डिसेबल्ड प्रॉपर्टी क्या करेगी, इनपुट टाइप की, उस बॉक्स में कोई लिख नहीं पाएगा। कि यूज़र उस बॉक्स में डायरेक्ट कुछ नहीं लिख सकता। यूज़र उस बॉक्स में डायरेक्ट कुछ नहीं लिख डायरेक्ट पाएगा। कुछ नहीं लिख सकता। सेव करते हैं, सॉरी डी लगा दिया, डी लगा देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब ज़रा यहाँ पे लिखते हैं हेलो, हिट बटन पे क्लिक करते हैं, आगे लिखा हुआ
तो किसी को ये बात पता लग रही है कि यहाँ पे एक बॉक्स है? No sir. क्या कोई यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे बच्चे कि यहाँ पे कोई बॉक्स है आउटपुट लाने के लिए? नो सर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सलमान, एंटर कर देता हूँ, लिखा हुआ गया सलमान। थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ, साइज़ थोड़ा सा बदल था, साइज़ में थोड़ा सा मैं बदलाव कर सकता हूँ कि मैं 60 इसका साइज़ कर दूंगा। और जहाँ पे बात रही कि आपने लिखा है यू हैव एंटर्ड, तो आप इसे उसे भी लिख सकते हो, एंटर्ड इज़, रिजल्ट इज़, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो एक तरह का इल्यूजन क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब कोई भी पर्सन नहीं जान पा रहा कि देयर इज़ अ बॉक्स, जब तक या तो वो कंट्रोल ए ना करे या जब तक वो राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पे जाके उसका कोड चेक ना करे। जब वो व्यू सोर्स पे जाके कोड चेक करेगा तो उसे पता लगेगा कि बटन के नीचे सामने वाले ने क्या बना रखा है, एक टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है जिसकी आईडी क्या दे रखी है, T2। और उस T2 में जावास्क्रिप्ट में क्या कर रखा है कि उस T2 के अंदर यूज़र ने वैल्यू स्टोर करवाई है और उसको क्या कर रखा है, डिसेबल भी कर रखा है, उसको क्या कर रखा है, उसका साइज भी बढ़ा रखा है। साइज बढ़ाने का मतलब उसकी विड्थ को बढ़ा दिया गया है। ठीक है बच्चों, Yes sir. यस सर। तो ये कहलाएगा ये कहलाएगा इल्यूजन। क्या कहलाएगा? इल्यूजन। ये एक इल्यूजन कहलाएगा क्योंकि यूज़र नॉर्मली इस चीज़ को नहीं देख पा रहा। यस सर। और अगर तुमने ये यूज़ नहीं किया होता, उबासी ले रहे हैं इसका मतलब, अगर ये यूज़ नहीं किया होता तो क्या लिखते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती, अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ किया जाता और लिखा जाता यू हैव एंटर्ड, अगर ये लिखते हैं, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आनी थी। ये आउटपुट आपको ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं लगता? देखो पेज को रिफ्रेश करता हूँ, लिखता हूँ सलमान और हिट बटन पे जाके क्लिक करता हूँ। अब देखो क्या होगा, जैसे हिट बटन पे क्लिक करा तुम्हारा आउटपुट डेफिनेट आएगा, लेकिन वो आउटपुट जो आएगा वो इस वाले आउटपुट को, इस जो करंट आउटपुट नज़र आ रहा है, ये जो एंटर समथिंग हिट बटन लिखा आ रहा है, ये इसको हटा देगा और नया आउटपुट दे देगा। तो क्या आपको ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर लग रहा है या इससे पहले वाला तरीका? पहले वाला। इससे पहले इससे पहले वाला तरीका ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें वो जा नहीं रहा, हिटबॉक्स गायब नहीं हो हाँ, रहा। उसमें चीज़ें गायब नहीं हो रही हैं, वो चीज़ अपनी जगह पर है और जो आंसर आ रहा है वो भी कहाँ पर आ रहा है, वो भी नीचे आ रहा है, सेम पेज पे आ रहा है। वो भी सेम पेज पर आ रहा है। तो बच्चों ये इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, हालांकि रियल ट्रिक नहीं है, इट्स नॉट अ रियल ट्रिक, इसलिए मैंने इसको नाम क्या दिया, इल्यूजन। क्योंकि इल्यूजन का मतलब क्या होता है, चला एक धोखा, एक छलावा, कि जो चीज़ है नहीं असल में, लेकिन लोगों को वो चीज़ दिखाई दे रही है या दिखाई जा रही है। ठीक है, यस सर। Yes sir. तो क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? Yes sir. यस सर। मेरे ख्याल से अब तो मेरा हर स्टूडेंट कर सकता है भाई इस काम को। यस यस सर। सर एक तो- क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल पूछें, क्वेश्चन पूछने में कोई बुराई नहीं है। सर आपने नीचे आईडी दी थी T2 की, वो T2 आईडी दी थी, हाँ, तो अगर हम स्टाइल में CSS की फाइल में उसी आईडी को इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी करना नहीं चाहता था, मैं अलग अलग समझना चाहता हूँ। ओके सर, मतलब कर सकते हैं ना हाँ, कि बिल्कुल, दोबारा से क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू, हो जाता है ऐसा काम। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा करना नहीं था क्योंकि मैं आपको दो चीज़ें अलग अलग करके दिखाना चाहता था। ओके सर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप करके देखो, डेफिनेट आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये भी चीज़ हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो काम बहुत सारे पॉसिबल होते हैं बच्चे। ठीक है, अब आपको नोट करना है, Yes sir. Yes sir. तो इसे नोट करना स्टार्ट कीजिए। और ये ध्यान रखिए, छलावा कोई एक्चुअल फंक्शन नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ वो सिर्फ नाम है फंक्शन का। बस बना दिया गया है भाई। भाई हो जाए तो आप बता दीजिएगा।
कौन महाशय आ गए हैं? अमृत, ये भी भाई ठीक है। सर स्क्रॉल कर दो। बिल्कुल, ये लीजिए, स्क्रॉल भी कर दिया। अब बताएं। सर जी थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा एक लाइन रहेगी ऊपर की। जी तो एक ही लाइन रह गई है हैं? सर जी कर दो करना। चलो जी, ठीक है, ठीक है सर। धन्यवाद जी। ये लीजिए, तोड़ी एक ही लाइन रह गई थी, सड्डी एक ही लाइन रह गई थी, कर दीजिए। हो गया भाई बच्चों? Yes, sir. 2 मिनट 2 मिनट। ठीक है भाई, ठीक है। अल्लाह। हो गया? यस सर। यस सर। अरे तो यार बताते क्यों नहीं तुम? सारे के सारे हो गए। ठीक है, तो आपको लगा कि मैंने कोई मुश्किल चीज़ आपको बताई? बस मैंने आपको एक ट्रिक समझाई। यस सर। क्या ट्रिक होती है? हो गया। अरे मालिक, बड़ी मेहरबानी है आपकी। चलिए जी, तो अब हम करते हैं अगली बात पे डिस्कशन, और जो कि बड़ी ज़रूरी है, बड़ी नेसेसरी है, और आपको ये बात बहुत नोट डाउन करने की ज़रूरत है। अब सर हाँ, एक बार साढ़े 7, 9। सर जी कब खुलेगा ये लोग? बढ़ा दिया। बेटे मुझे केजरीवाल की जगह पे आने दो, बस तब तक का वेट कर लो तुम लोग। जैसे मैं केजरीवाल की जगह पे आ गया ना, दुनिया की हर चीज़ बंद करवा दूंगा, लेकिन स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन कभी बंद नहीं होने दूंगा। चलो सर जी, हमारे उधर गली के पीछे गली में एक लड़का मर गया, वैक्सीन लगवाया था हमने। अल्लाह खैर करे भाई, खैर करे। बहुत खतरनाक वैक्सीन है सर जी ये। मैं इसलिए तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा। सुनने में आ गया मेरे भी, मेरी तरफ भी किसी बेचारे ऐसे इंसान की डेथ हो गई है जिसने करवाया था ये। हाँ सर जी, तो लगवा रहा, बीमार हो रहा है, कुछ ठीक हो जा रहे हैं, बीमार हो रहा है कुछ वो हो रहा है। दुआ मांगो बेटे, दुआ। हमारी कोई करम होंगे कम वक्त, जिसकी वजह से सब हो रहा है। चलो करें भाई, अब आगे। हाँ सर जी। यस सर। चलो ठीक है, Yes. तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, और मैंने ग्रुप में कुछ शेयर भी करा है, देख लेना।
जितने आप नोट कर रहे थे मैंने कहा चलो ये कुछ चीज़ है मेरे पास, मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, आप लोग देख लेंगे तो शायद बेहतर हो आप लोगों के लिए, कुछ सीखने लायक कोई बात। तो CSS से रिलेटेड कुछ डेटा है जो मैंने आपको शेयर करा है, Yes, sir. कुछ CSS छोटे, Pro Tips. हाँ कुछ छोटे से वो हैं नोट्स हैं टिप्स के रूप में। ऑडियो बंद करें बेटे, किसका ऑडियो है ये? रोहन ओके, तो सेव करते हैं और अब ज़रा हम आते हैं अगली चीज़ पे। तो आप सब पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कॉमन HTML इवेंट कॉमन कह रहा हूँ मैं, कॉमन HTML इवेंट्स। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे HTML के कुछ और इवेंट्स के बारे में। किसके बारे में? HTML के कुछ और इवेंट्स के बारे में। बेटे HTML में केवल ऑन क्लिक नाम का इवेंट नहीं होता कि आप सिर्फ बटन पर क्लिक करोगे और काम हो जाएगा, बल्कि कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जहाँ पर अगर आप माउस को, आप अपने माउस के कर्सर को, जो एरो का सिंबल होता है, अगर उसे किसी चीज़ पे लेके जाओगे तो भी कोई इवेंट अकर होगा कि कर्सर ले जाने पे कुछ शो होगा, कुछ काम होगा, कुछ परफॉर्म किया जाएगा, या कर्सर को उस जगह से हटाने पे कुछ काम होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ, आप अमेज़ोन पे जाते हो, किस पे जाते हो? Amazon. अमेज़ोन पे। चलो मैं लेके भी चलता हूँ, इसी बहाने कुछ ख़रीदारी भी कर लेते हैं, ठीक है? सर जैसे होवर की प्रॉपर्टी होती है यस 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 यस, अमेज़ोन इंडिया पे आते हैं और भाई मुझे क्या ख़रीदना है देखते हैं। चलो कुछ भी ख़रीद लेते हैं, क्या ख़रीदूँगा मैं? कुछ भी ले लो सर, ईयरफोन ले लो, अरे बेचारे गरीब लोग हैं बेटे हम। प्रोडक्ट। चलो नेस कैफ़े और केलॉग्स ले लेते हैं। आप ही करते थे प्रोडक्ट बता। हैं? बेटे मैं करता तो मुझे कुछ मिलता नहीं। चलो ये आ गया फीचर। अब देखो, जब हम कर्सर इस तस्वीर पे लेके जा रहे हैं, जैसे मैं लेकर आया, क्या काम हो रहा है तस्वीर पे कर्सर लाने पे? एक हैंड का साइन बना। नहीं, हैंड का साइन से इम्पोर्टेंट क्या है? जितना एक, हाँ बिल्कुल गौर, एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्टेड है और जो भी एरिया उस कर्सर एरिया में आ रहा है वो उसको जूम करके क्या कर रहा है, आपको साइड में शो कर रहा है। साइड में शो हो रहा है। तो बच्चे ये क्या है? ये इवेंट है। ये क्या है? इवेंट। ये एक इवेंट है और इस इवेंट को बोलते हैं ऑन माउस ओवर या ऑन माउस इन। यानी जब तक कर्सर इस एरिया पे रहेगा ये एरिया आपको जूम होते हुए नजर आएगा, लेकिन जैसे कर्सर इस एरिया से बाहर आएगा जो जूमिंग इफेक्ट आ रहा था वो क्या होगा? वो हट जाएगा। हट जाएगा। तो ये क्या है? ये एक इवेंट की फितरत है। किसकी फितरत है? इवेंट की। इवेंट की। अब बेशक जिसने ये कोड डिज़ाइन करा है उसने जूम करना कैसे है, कैसे होगा, कितना एरिया कवर होगा, वो सारी कोडिंग बड़ी मुश्किल है, उसने वो कोडिंग की है, लेकिन उसने उस सारी प्रोग्रामिंग फीचर को केवल एक इवेंट पे सेट कर दिया। कौन से इवेंट पे? कौन से इवेंट पे सेट कर दिया कि भाई जब कर्सर उस चीज़ पे रखा जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट इमेज हो, मिसाल के तौर पे आप ये प्रोडक्ट इमेज नहीं, आप ये प्रोडक्ट इमेज ले लो या ये प्रोडक्ट इमेज ले लो, आप कोई भी प्रोडक्ट इमेज पे जाओ, उस पर क्लिक करो, देखो ये भी एक इवेंट है, क्योंकि मैं क्लिक नहीं कर रहा किसी पे भी, मैं सिर्फ कर्सर को वहाँ पे लेके जा रहा हूँ और जैसे मैं लेके जा रहा हूँ वो साइड में उस इमेज का क्या कर रहा है? प्रीव्यू शो कर रहा है। जूम करके दिखा रहा था। मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तस्वीर को क्या कर रहा हूँ, ओ तस्वीर के ऊपर सिर्फ एरो को क्या लेके जा रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ, और जैसे मूव करा रहा हूँ मुझे क्या नज़र आ रहा है कि वो तस्वीर यहाँ पे क्या हो गई? चेंज हो गई। और जब इस तस्वीर पे प्रीव्यू पे कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो वो प्रीव्यू क्या हो रहा है? वो एक्स्ट्रा लार्ज इमेज के रूप में क्या हो रहा है? मेरे सामने शो हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इवेंट। दिस इज कॉल्ड इवेंट। तो इवेंट का मतलब है सम काइंड ऑफ एक्शन। इवेंट का मतलब है Some some kind kind of of action that perform on particular action। कोई ऐसा एक्शन जो किसी और एक्शन पे परफॉर्म हो रहा है। जूम का एक्शन कब परफॉर्म हो रहा है? जब कर्सर को उस प्रोडक्ट की इमेज पे लाया जा रहा है। और जूम का ऑप्शन कब हट जाता है? जब उसे दूर ले आया जा रहा है। जब उसे दूर ले जाया जा रहा है। तो एक हो गया इन, एक हो गया आउट। आउट। माउस को इन करना, जूम कराना, माउस को आउट करना, जूम आउट करना, जूम को हटाना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इवेंट। समझे या समझाऊं? यस सर। अच्छा, आप कुछ वेबसाइट्स पे जाते होंगे, जिन वेबसाइट्स पे जाते हैं आपको अचानक से कुछ पॉपअप्स नज़र आते होंगे। वेबसाइट जैसे आपके सामने ओपन ही हुई है
और वेबसाइट पे जाते ही आपको साइड में कुछ अलग अलग से पॉपअप्स नज़र आ रहे हैं, कुछ एड्स वगैरह Yes, आ sir. रहे हैं अचानक से। अब मैं आपको इसकी क्या मिसाल दिखाऊं, लेकिन आप जानते हो बेहतर, क्योंकि मैं पॉपअप वेबसाइट ओपन नहीं करना चाहता यहाँ पे, तो मैं सिर्फ आपको ओरली समझा रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बच्चे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑन क्लिक नाम का इवेंट नहीं है। क्या? सिर्फ एक ऑन क्लिक click. नाम का इवेंट नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ इवेंट्स। इवन आप ये भी कह सकते हो ये माउस होवरिंग भी क्या होता है, एक इवेंट होता है। क्योंकि जब आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाते हो तो आप क्या देख रहे हो, उस प्रोडक्ट के नीचे अंडरलाइन आ गया, उस प्रोडक्ट का नाम का जो कलर है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया। तो ये भी एक इवेंट हो सकता, ये भी एक इवेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे माउस होवर काम वो कर रहा है। तो क्या आप लोगों को मेरे इस टॉपिक की बात समझ में आई? यस सर। तो यहाँ Yes, पे sir. आपके सामने क्या लिखा हुआ है, HTML इवेंट्स। तो कुछ इवेंट्स के नाम लिखे गए हैं, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है बच्चे, ये करीब 25 से 30 से 40 के करीब इवेंट्स होते हैं। अगर आप फुल जावास्क्रिप्ट सीखो तब भी ये कम है, क्योंकि हो सकता है 4 साल के बाद कुछ और नए इवेंट्स आ जाएं, डेवलपर्स कुछ और तरक्की कर लें, कुछ और नई चीज़ें फाइंड आउट कर लें, पुराने में कुछ खामियां देख लें, तो वो कुछ नई भी चीज़ बना सकते हैं। लेकिन मैं भी ये बता दूं कि मुझे भी पूरी जावास्क्रिप्ट नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मैं एक लिमिट तक ही किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि उसको बियॉन्ड लेके जाऊँगा। मैं तभी बियॉन्ड लेके जा सकता हूँ जब मैं केवल उसी चीज़ का एक्सपर्टाइज करना चाहूँ। अगर मुझे सिर्फ नौकरी जावास्क्रिप्ट पे करनी है, जॉब भी जावास्क्रिप्ट करनी है, सुबह शाम तक जावास्क्रिप्ट ही पढ़ाना है, हर साल पढ़ाना है, हर दिन पढ़ाना है, तो शायद मैं एक्सपर्टाइज होऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सुबह शाम तक सबको जावास्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ, तो दैट्स द रीज़न मुझे भी कंप्लीट जावास्क्रिप्ट नहीं आती, मास्टरिंग लेवल नहीं आता, वो लेवल जिस पे जाकर मैं ये कह सकूँ कि भाई पूरी ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट को मैं 90% जानता हूँ, 80% जानता हूँ। लेकिन हाँ, बिल्कुल इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं किसी की वेबसाइट बना सकता हूँ, उसकी वेबसाइट में काम कर सकता हूँ, उसकी वेबसाइट में कोई लॉजिक क्रिएट कर सकता हूँ। क्योंकि लैंग्वेज को समझना और लैंग्वेज को समझकर लॉ कोड लिखना दो अलग अलग बातें होती हैं। बच्चे ने इंग्लिश की क्लास में जाकर क्या करा, ग्रामर सीखी, टीचर ने बता दिया कि प्रेजेंट टेंस बनाने का तरीका ये है, पास्ट टेंस बनाने का तरीका ये है, और इंडेफिनिट बनाने का तरीका ये है। लेकिन अब उसने तरीका तो सीख लिया, सेंटेंस तो वो पहले खुद सोचेगा ना कि हिंदी में क्या मैं सेंटेंस बोलना चाहता हूँ या अंग्रेजी में क्या सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। उसके हिसाब से तो वो सारे स्ट्रक्चर्स जोड़ेगा, सब्जेक्ट भी, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी। यस और नो? यस सर। तो Yes, sir. लैंग्वेज को सीखना Yes, और sir. लैंग्वेज को इस्तेमाल करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। किसी को कार चलाते हुए देखने से क्या आपको कार आ जाएगी चलानी? नो No, सर। sir. सर सीखनी पड़ेगी पहले। हाँ, तो ये दो बातें अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे हमारे सामने अभी 6, मैंने आपके सामने 6 इवेंट के नाम रखे हैं। एक ऑन क्लिक, जिसे शायद आप सब भली बातें जानते हो। Yes, sir. ये कब यूज़ किया जाता है? द यूज़र्स क्लिक्स, सॉरी क्लिक्स की स्पेलिंग में से सी हटा देता हूँ, द यूज़र क्लिक्स एन HTML एलिमेंट। जब यूज़र किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करता है, एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई बटन या कोई टेक्स्ट बॉक्स या कोई पैराग्राफ वगैरह वगैरह। जब यूज़र किसी बटन पे, किसी पैराग्राफ पे क्लिक करता है, तो हम उसके क्लिक के ऊपर कौन सा इवेंट यूज़ करा सकते हैं? ऑन क्लिक। और फिर ऑन क्लिक पे जिस फंक्शन को हमने कॉल कराया होगा, जो हम उस पे काम करवाना चाहते हैं, वो हमारे लिए काम परफॉर्म हो जाएगा। दूसरा एक होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, ऑन चेंज। ऑन चेंज। बेटे एक मिनट ज़रा होल्ड करना।
हाँ जी, तो अब आते हैं यहाँ पे अगला इवेंट है हमारे पास ऑन चेंज। कौन सा? ऑन चेंज। ऑन चेंज। ऑन चेंज का कॉन्सेप्ट आप ये समझो कि आपके सामने दो चेक बॉक्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? सॉरी, दो ड्रॉप डाउन बॉक्स बने हुए हैं। कौन से बॉक्स बने हुए हैं? ड्रॉप डाउन बॉक्स। ड्रॉप डाउन बॉक्स। पहले ड्रॉप डाउन बॉक्स का नाम है कंट्री और दूसरे ड्रॉप डाउन बॉक्स का नाम है सिटी। पहले ड्रॉप डाउन बॉक्स का नाम क्या है कंट्री। और दूसरे ड्रॉप डाउन बॉक्स का नाम क्या है? सिटी। सिटी। अब ये ड्रॉप डाउन बॉक्स क्या होते हैं इसके लिए मैं आप सबको नोटपैड पे लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि भाई ड्रॉप डाउन बॉक्स होता क्या है। तो भाई ये कौन है, अपने ऑडियो को म्यूट कर लें। हाँ जी, तो फॉन्ट में आते हैं और फॉन्ट में आके अब हम देखते हैं हमारा ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखता कैसा है, नज़र कैसे आता है। ज़रा देखिए आप लोग, ये आपको एक सेक्शन नज़र आ रहा होगा फॉन्ट नेम का, दूसरा नज़र आ रहा होगा फॉन्ट स्टाइल का और तीसरा नज़र आ रहा होगा साइज़ का। साइज। ये मेरे ड्रॉप डाउन से ही है। मैं अगर यहाँ से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ तो क्या उस फॉन्ट को सेलेक्ट करने से नीचे आउटपुट चेंज होता है या नहीं होता? यस सर होता है। सैंपल चेंज होता है या नहीं होता? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में जाके अगर मैं ले लूँ बोल्ड तो क्या अगेन मेरे सैंपल पे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक दे Yes, रखा है, sir. एक यहाँ पे दे रखा है उर्दू नक्श करके। अब मुझे नहीं पता ये उर्दू टाइपिंग करता है या नहीं करता, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है। तो क्या सैंपल फिर से चेंज हो गया? यस सर। तो आप देखो कि जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है उससे मेरे सैंपल पे क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है। तो बच्चे ये भी एक इवेंट है और इसे बोलते हैं ऑन चेंज। क्या बोलते हैं? ऑन चेंज। यानी जिन्होंने नोटपैड बनाया है उन्होंने किस तरह से इस ऑप्शन को डिज़ाइन करा है? उन्होंने से सैंपल को इस तरह से डिज़ाइन करा है कि अगर यूज़र यहाँ से किसी भी एक ड्रॉप डाउन में जाके कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करेगा, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही सैंपल के अंदर भी तुरंत क्या आ जाएंगी? चेंजेस आ जाएंगी। अगर उसने यहाँ पे साइज चेंज कर दिया तो चेंजेस आ गए, अगर उसने यहाँ पे रेगुलर कर दिया चेंजेस आ गए, अगर उसने यहाँ पे अगेन साइज चेंज कर दिया चेंजेस आ गए। बात क्लियर? यस सर। इस चीज़ को हम Yes, क्या sir. बोलेंगे? ऑन चेंज। क्या बोलेंगे? ऑन चेंज। ऑन चेंज। अरे भाई कौन है ये? नितेश, ऑडियो म्यूट करो अपना। और बाकी लोग भी कर लीजिए अगर उनकी तरफ से ऐसा शोर आ सकता है तो भाई ऑन चेंज का मतलब समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा देखो, अभी मैंने आपको ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट से शायद समझा दिया मैंने अमेजोन से ही यस सर। कि प्रोडक्ट के ऊपर, इमेज के ऊपर मैं कर्सर को लेके जा रहा हूँ, वो जूम होके नज़र आ रहा है। तो कर्सर ले जाने पे वो जूम हो रहा है और कर्सर हटाने पे वो जूम ख़त्म हो रहा है। तो वहाँ पे भी दो इवेंट यूज़ हो रहा है, एक हमारा ऑन माउस ओवर नाम का और एक हमारा ऑन माउस आउट नाम का। एक होता है की डाउन, ऑन की डाउन। कौन सा होता है? ऑन की डाउन। ऑन की डाउन का इस्तेमाल तब किया जाता है PUSH, पुशेस। द यूज़र पुशेस अ कीबोर्ड की, यानी एक ऐसा इवेंट जो प्रेस करने पे, की को प्रेस करने पे काम करे। एक ऐसा इवेंट जो की के प्रेस होने पे काम प्रेस करे, होने पे क्या करे? काम वर्क करे। उसे बोलते हैं ऑन की डाउन। आपने सिर्फ की को दबाया ही था और दबाते ही आपके सामने क्या आ गया? आपके सामने कोई अलर्ट आ गया, आपके सामने कोई टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, आपके सामने जो है कोई पॉपअप आ गया। ऐसा कोई भी काम अगर आपके लिए हुआ तो उसका मतलब वहाँ पे कौन सा इवेंट यूज़ हुआ होगा? ऑन की डाउन। ऑन की डाउन नाम का। तो बच्चे मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन HTML इवेंट्स आपके सामने लिखे हैं। अब आप सबसे पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि इनको हम एक बार करके देख सकें। और एक सबसे लास्ट में मैंने लिखा ऑन लोड, OLAD लोड। ऑन लोड इवेंट तब काम करता है जब हमारा पेज पहली बार ओपन होता है और सारे कंटेंट डिस्प्ले होते हैं, जिसमें HTML का हेडिंग, इमेज, पैराग्राफ, सारी चीज़ें हमारे सामने डिस्प्ले होती है, तब ये इवेंट जनरेट होता है। और इस इवेंट को जनरेट करवाने पे आप क्या कर सकते हो? आप ये शो करा सकते हो कि आपका ये काम हो गया, कि आपका पेज लोड हो गया। या आप ये भी कह सकते हो कि आप एक प्रोसेसिंग करवा रहे थे किसी चीज़ की, डाउनलोडिंग चल रही थी,
जैसे डाउनलोडिंग पूरी हुई या जैसे ही आपका प्रोसेस पूरा हुआ, पेज के ऊपर एक पॉपअप लिखा हुआ आ गया जो कह रहा है कि आपकी डाउनलोड सक्सेसफुल हो चुका है। आपका अगर ये वाला पेज आ गया तो ये वाला काम हो गया। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, यस सर। क्योंकि अब मुझे आपको ये चीज़ करके दिखानी है। और सबसे पहले मैं आपको जो करके दिखाऊंगा वो होगा ऑन लोड, यानी मैं आपको पहले ऑन लोड समझाऊंगा, क्योंकि ऑन लोड सबसे इजी होगा समझना। वैसे तो इजी सारे ही हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बहुत मुश्किल हो या जिसको सीखने में हमें समय लगे। सर लिख लिया। लिख लिया सबने? यस सर। नो अब इसके बाद हम जो समझेंगे वो है ऑन लोड। और ऑन लोड की पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, साथ के साथ हम देखेंगे ऑन लोड की क्या सिंटैक्स और उसकी एग्जांपल। तो अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ जो लोड वो करनी है, नोट करनी है, वो क्या है? वो है डेफिनेशन और सिंटैक्स। तो आते हैं ज़रा अब हम अगले टॉपिक पे। तो आई होप सबने नोट कर लिया है। यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी आपको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। छोटी सी बात है यहाँ पे, बस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ लिखा हुआ है What can JavaScript do? व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इवन हैंडलर्स कैन यूज्ड, इवन हैंडलर्स कैन बी यूज्ड टू हैंडल एंड वेरीफाई यूज़र इनपुट, यूज़र एक्शंस एंड ब्राउज़र एक्शंस। यानी अगर हम जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स का इस्तेमाल करें, जिन्हें हम इवेंट हैंडलर्स बोलते हैं, ऑन क्लिक, ऑन लोड, ऑन माउस चेंज, अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो इनके इस्तेमाल से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? पहला काम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है, क्या कर सकते हैं भाई? थिंग्स दैट शुड बी डन एवरी टाइम अ पेज लोड, यानी कोई ऐसा काम जो आप चाहते हो कि पेज के हर बार लोड होने पर हो। पेज जैसे आपका लोड हो, आपका वो काम हो जाए। तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे? जावास्क्रिप्ट हैंडलर्स JavaScript का। या जब आप अपने पेज को क्लोज कर रहे हो तब वो काम होना चाहिए, या जब आप किसी बटन को क्लिक कर रहे हैं तब कोई काम परफॉर्म होना चाहिए, या जब आप कोई डेटा इनपुट कर रहे हैं तब किसी वेरिफिकेशन का काम होना चाहिए। अब आप सबने, मुझे लगता है जीमेल की आईडी तो बनाई होगी, यस सर। Yes, sir. और शायद यहाँ पे जो भी लोग गूगल मीट से क्लास ले रहे हैं उनकी जीमेल आईडी ही कनेक्ट होगी। Yes, sir. sir. तो मुझे एक बात बताओ, जब जीमेल का पासवर्ड तुम क्रिएट कर रहे थे, जीमेल आईडी बनाते वक्त, तो क्या जैसे तुम डेटा उसमें डालते थे वो उसी समय चेक करके बताता था कि तुम्हारे पासवर्ड में ये नहीं है, वो नहीं है, कम डिजिट का है, बहुत ज़्यादा है, पावरफुल है? Yes, sir. Yes, sir. सर। यानी जैसे ही तुमने डेटा टाइप करना स्टार्ट ही करा है, उसने तुम्हें तुरंत आंसर देना क्या कर दिया? Start शुरू कर कर दिया। क्या उस समय तुम बटन पे क्लिक करते हो? No, sir. नो तुम सर। बटन पे क्लिक नहीं करते हो, तुम सिर्फ अपना डेटा राइट करते हो। क्या करते हो? Data write Data करना। write। सिर्फ अपना डेटा राइट करना स्टार्ट करते हो, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में जाके, टेक्स्ट फील्ड में जाके जस्ट प्रेस करना स्टार्ट करते हो और तुम्हें तुरंत बताना शुरू कर दिया जाता है कि आपका पासवर्ड वीक है, वेरी बैड है, स्ट्रॉन्ग है, आपके पासवर्ड में अल्फान्यूमेरिक नहीं है, आपके पासवर्ड में सिंबल्स नहीं है, आपके पास में इनवैलिड कैरेक्टर्स हैं। तो उसका मतलब इतनी सारी चेकिंग सिर्फ केवल और केवल किस बात पे करवाई जा रही है कि जैसे यूज़र पासवर्ड बॉक्स में कुछ टाइप करना शुरू करे, ये चेकिंग शुरू हो जाए। तो दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड व्हाट? इवेंट। क्या है ये? ये एक Event। इवेंट है, एक ऐसा इवेंट जो कामों को क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। क्या कर रहा है? कामों को चेक। आपके काम को, किसी तरह के काम को चेक कर रहा है, तब जब आप उसमें कुछ इनपुट डाल रहे हैं। राइट दे कर रहे हैं।
अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों ये कुछ काम किए जा सकते हैं कब? ये किससे? Event के- जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स की मदद से। जावास्क्रिप्ट में इवेंट की इवेंट्स मदद की से। मदद से आप ये कुछ काम कर सकते हो। अब अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब आते हैं थोड़ा नीचे। करूँ नीचे? यस सर। तो नीचे आते हैं भाई, और अब यहाँ पे हम देखते हैं किसके बारे में? ऑन लोड इवेंट। ऑन लोड इवेंट के बारे में। ज़रा पढ़िएगा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या समझ में आया? अरे भाई बताओ, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर मैं बता देता हूँ। सर बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होता है वो जो पेज पे जब लोड हो रहा होता है तब इस चीज़ का यूज़ किया जाता है ऑन लोड इवेंट का। बप, ऐसा नहीं होता। और ये ऑन लोड इवेंट है तब वर्क करता है जब कोई ऑब्जेक्ट पेज पर लोड हो चुकी होती है। ऑन लोड इवेंट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपका पेज लोड हो जाता है। पेज लोड होने का मतलब पेज का ओपन होना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्या करूँगा, अभी मैं आपके सामने जैसे अमेज़ॉन ओपन किया था, कैसे किया था मैंने लिखा amazon.in और Yes, एंटर sir. करा। एंटर करा, लोडिंग हुई, लोडिंग होकर मेरे सामने पूरा पेज यहाँ पे अपलोड हो गया। बस ये लोड हो चुका है अब मेरे सामने। तो इसके लोड होने पे अगर मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा? ऑन लोड का। तो यहाँ पे तो लोडिंग में कोई एक्शन नहीं दे रखा इन्होंने, तो कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ मेरा जो पेज बना हो उस पे पेज पे जैसे ही कंटेंट लोड हो, डेटा आ जाए, इमेज आ जाए, स्लाइडर आ जाए, जो भी है, जो जो चीज़ें हैं वो आ जाएं, तो मेरा कोई एक्शन जनरेट होना चाहिए। या लिखा हुआ आ जाए योर पेज इज़ लोडेड कम्प्लीटली, या पेज लोडिंग इज़ कम्प्लीटेड, या पेज इज़ लोडेड, मतलब कुछ भी ऐसा आ जाए। तो मैं अब इस काम को करना कैसे वाला हूँ ज़रा वो समझते हैं। तो इसका सिंटेक्स से लिखा हुआ है, इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है कि आप लिखोगे पहले तो टैग का नाम। एलिमेंट का मतलब यहाँ पे टैग है। क्या है? एलिमेंट का मतलब है यहाँ पे टैग। जैसे आपका बॉडी टैग, आपका इमेज टैग, आपका स्टाइल टैग, कुछ भी हो सकता है ये। फिर आपको क्या लिखना है? ऑन लोड। और ऑन लोड के बाद आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है। या तो आप पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर आप अपने फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट भी हो सकती है या फिर फंक्शन आपका का नाम। फंक्शन का नाम भी हो सकता है। दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब अगली बात, नॉर्मली ऑन लोड इवेंट जब भी यूज़ होगा वो हमेशा यूज़ होता है बॉडी के साथ। किसके साथ? बॉडी Body टैग के के साथ। बॉडी के हमेशा हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम 90 से 99% तक, 90 से 99% तक वो बॉडी के साथ यूज़ होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो उसे किसके साथ यूज़ कर सकते हैं? फ्रेम के साथ भी, आई फ्रेम टैग के साथ भी, इमेज टैग के साथ भी, लिंक टैग के साथ। क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? सपोर्टेड HTML HTML tags. टैग्स। HTML टैग्स। यानी वो टैग्स जिनके साथ आप ऑन लोड इवेंट को यूज़ कर सकते कर सकते हैं। हैं। तो बच्चों करके देखें। यस यस सर। सर। नोट डाउन कर लिया यस सर। सबने? यस Yes, सर। sir. अब मैं आपको एग्जांपल कराने वाला हूँ इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बातें क्यों ज़रूरी हैं? ये सारी बातें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए।
हाँ जी बता दें, हो गया तो यस सर, हो गया। चलिए अब छेती छेती जो है हम ज़रा अपना काम भी कर लें, देख भी लें समझ भी लें। चलिए सर तो हाँ जी बच्चे बोलिए। सर मेरा बार बार नेटवर्क की वजह से क्लास से लेट हो जा रही हूँ मैं। क्या नाम है आपका? 5 बजे वाली क्लास में अपना से। सपना सिंह। हाँ जी। कौन फैकल्टी है आपके? और सर सर मैम है। शगुफ्ता मैम है। तो बिल्कुल भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा? सर बार बार लीव हो जा रही हूँ और क्लास बहुत वॉइस ब्रेक बहुत हो रही है आपकी, तो नहीं हो पा रहा है। आज क्लास ही नहीं मैं समझ पाई हूँ बिल्कुल भी। मेरी बीच आवाज़ बीच में मेरी आवाज़ कर ब्रेक दिया। हो रही है? मतलब मेरे यहाँ नेटवर्क की वजह से ये हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा है तो आप 5 बजे मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आपको फिर क्या करता हूँ लिंक सेंड कर दूँगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ध्यान रखना। ओके भाई। ठीक है। तो थैंक यू सर। कोई बात नहीं, अभी ले सकते हो तो ले लो, वरना 5 बजे भी ले लेना, मर्जी है। ठीक है। अगर अभी ले पा रहे हो तो अब भी कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ठीक है, यस सर। तो हम आते हैं अब ज़रा अपने एग्जाम्पल पे। तो बच्चों छेती से मैं अपनी फाइल सेव करता हूँ और मैं यहाँ लिखूँगा ऑन लोड इवेंट डेमो 2.html। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन लोड इवेंट डेमो और यहाँ लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं लिखने वाले, हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पे और HTML का एक काम करेंगे। क्या, एक हेडिंग बनाएंगे, यहाँ लिख दूँगा हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये लिखा मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया पी। आई होप एवरीवन इज वेल एंड गुड। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे एक पी टैग और फिर मैंने यहाँ पे एक इमेज भी इंसर्ट करा दी, लिख दिया मैंने img src बराबर और एक इमेज ले लेते हैं। चलिए जी इस इमेज को भी लेते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। कहाँ चलते हैं इमेज के लिए? मेरे पास मेरा डेस्कटॉप है, मेरे डेस्कटॉप पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर है जिसमें मैंने कुछ तस्वीरों को स्टोर कर रखा है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक जॉब कह रहा हूँ मैं यहाँ पे हम ले लेते हैं एक तस्वीर। तो भाई इसे कॉपी करते हैं, कॉपी, बड़ा कमबख्त है ये। तो यहाँ से इस तरह कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पर आएंगे और ऐसे हम पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे। सेव करके अब हम अपने फाइल में राइट क्लिक करते हैं। ओके, ब्राउज़र को ओपन करते हैं, देखते हैं अभी हमारे सामने हमारा पेज कैसे ओपन हो रहा है। तो आई थिंक आप सब देख पा रहे हैं, ये तस्वीर आ गई एक। यस सर। यस सर। और ऊपर एक डेटा आ गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये पेज ओपन हो, देखो दोबारा कर रहा हूँ, देखो अब ये पेज मेरे सामने ओपन होगा, सारा कंटेंट आ गया। जैसे ही पेज ओपन हो जाता प्रॉपरली, मेरे सामने क्या आ जाए? एक अलर्ट बॉक्स आए। क्या है? अलर्ट बॉक्स। अब ये अलर्ट बॉक्स कैसे आएगा ये जानते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे बॉडी के अंदर और बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे ऑन लोड। क्या लिखेंगे? ऑन लोड लिखने के बाद हमें यहाँ पे एक फंक्शन का नाम देना, और मैंने पहले ही फंक्शन का नाम सोच लिया है कि मैं क्या रखने वाला हूँ फंक्शन का नाम, टेस्ट फंक्शन। और मैंने इसलिए इसी नाम से फंक्शन की क्या कर दी, कॉलिंग कर दी है। क्या कर दी है? कॉलिंग। इसी नाम से मैंने अपने फंक्शन की क्या कर दी है, कॉलिंग कर दी है। क्यों कर दी है इस नाम से कॉलिंग? क्योंकि मैं इसी नाम का फंक्शन क्या करूँगा अब यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो भाई यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम लिखेंगे क्या 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 लिखते हैं भाई, फंक्शन। और फंक्शन का नाम क्या रख देंगे हम? टेस्ट।
और फंक्शन का नाम टेस्ट रखने के बाद अब हमारा अगला काम क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 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 क्या 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 क्या, यहाँ लिखते हैं भाई अलर्ट, और अलर्ट में जाके लिख देंगे पेज लोडेड, योर पेज इज लोडेड, योर पेज इज लोडेड, ऐसा हमने लिख दिया। चलो देखते हैं कि क्या हमारा ये काम हुआ है या नहीं हुआ, क्या हमारा ये लोड पेज होने के बाद ये मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक करते हैं भाई इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या जैसे ही सारा कंटेंट आया मेरा पेज लोड हो गया। यस सर। और क्या मेरे पेज लोड होते ही मेरे पास एक अलर्ट बॉक्स आ गया जिसमें लिखा Yes, हुआ आ yes, रहा sir. हो योर पेज इज योर लोडेड। पेज लोड। यस सर। ठीक है बच्चों, यस सर। तो कर सकते हैं आप लोग इस तरीके से या नहीं। हाँ सर बिल्कुल। ओके, अब आते हैं अगली बात पे, लेकिन अगली बात से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस भी करना चाहता हूँ, तो उसे भी तो इसे नोट करके रखेंगे आप लोग। ओके ओके। ये जान लीजिए कि बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बहुत सिंपल सा कंटेंट था। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑन लोड की एग्जांपल समझाई है। किसकी? ऑन लोड। ऑन लोड की load। एग्जांपल समझाई है। कौन सी टैग के साथ? बॉडी टैग के साथ। Body बॉडी tag टैग के साथ। अब मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ ऑन लोड की, और ये दूसरी एग्जांपल होगी, ये होगी इमेज टैग के साथ। किसके साथ होगी? हमारे tag। इमेज टैग के साथ। यानी यहाँ पे किया ही जाएगा कि जब एक तस्वीर आपकी प्रॉपर लोड हो जाएगी, जब आपकी एक तस्वीर प्रॉपर लोड होगी, पेज प्रॉपर डिस्प्ले होगा, तब जाके आपको क्या शो होगा? तब जाके आपको एक पॉपअप शो होगा जो आपको इस बारे में बताएगा कि आपका ये काम हो गया है, Success। नहीं हुआ है, क्या है क्या नहीं, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे इस तरह से बता देगा। ठीक है, ओके। यस सर। आई होप सबको मेरी बात क्लियर हो चुकी है। करके देखें जल्दी यस से, सर। Yes, sir. क्योंकि टाइम ओवर होने जा रहा है, तो हम कर लेते हैं इस काम को फटाफट। अरे भाई स्टार्ट करूं बच्चों? करें? जी सर। चलिए ठीक है, करते हैं भाई इस चीज़ को। एक नई फाइल बनाते हैं और इस नई फाइल का नाम रख देते हैं ऑन इवेंट, सॉरी ऑन लोड इमेज के साथ। विद image डॉट html। ये बांसुरी कहाँ बज रही है? ऑन लोड इवेंट विद इमेज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। यहाँ आते हैं, यहाँ हम लिखते हैं स्क्रिप्ट, और फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? imgsrc। और भाई जो तस्वीर का नाम मैंने दिया था, कौन सा? वो जॉब वाली जो तस्वीर थी जिसमें वो एक ऐनक बना हुआ था, स्पेक्स, चश्मा। यस सर। हाँ, वो वही Yes, sir। तस्वीर दे देते हैं यहाँ पे। और आपको अगर विड्थ वगैरह हाइट वगैरह चेंज करने तो आप कर सकते हो, वो आप सब जानते हो बखूबी। वैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा ऑन लोड। क्या लिखूँगा? ऑन लोड। अब मैंने देखिए ऑन लोड बॉडी के अंदर नहीं लिखा, बल्कि कहाँ लिखा है? इमेज टैग में। मैंने वो लिखा है इमेज टैग के अंदर। और इमेज टैग के अंदर मैं अपने फंक्शन का नाम दे देता हूँ क्या? टेस्ट, या इमेज, चलो टेस्ट लोड दे देते हैं, टेस्ट इमेज दे देते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको याद रखना है वो रखो। नाम के बारे में ज़्यादा वो नहीं करता मैं डिस्कशंस। तो यहाँ लिखते हैं फंक्शन FUNCTION फंक्शन, और टेस्ट का फंक्शन का नाम क्या हो गया? टेस्ट लोड। टेस्ट लोड। टेस्ट लोड। चलिए फिलहाल इतना करते हैं, और यहाँ लिख देते हैं अलर्ट, और यहाँ लिख देंगे इमेज लोडेड प्रॉपरली। इमेज लोडेड प्रॉपरली। यानी अगर ये इमेज प्रॉपरली लोड हो गई तो हमारे सामने क्या लिखा हुआ आ जाएगा?
और तो हमारे सामने ऑन लोड इवेंट कॉल होगा, ऑन लोड इवेंट परफॉर्म Test होगा load. जो कॉल करेगा किसको, टेस्ट Test लोड load नाम के को। फंक्शन को। और टेस्ट लोड के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक अलर्ट अलर्ट जो आपके सामने load परफॉर्म होगा। properly। करके देखें भाई, Yes sir। देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, इमेज लोड प्रॉपरली। ओके करते हैं, Image load properly। ओके करते हैं। ये आपकी तस्वीर आ गई यहाँ पे। Yes sir। यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक छोटी सी गलती करूँगा मैं। गलती क्या करूँगा भाई, मैं अपनी इमेज के नाम में से ही जॉब जो स्पेस आइकन था वो हटा दूंगा, यानी नाम में बदलाव कर दूंगा। और अब मैं दोबारा से अपनी इस इमेज को लोड करना चाहूँगा, देखूंगा कि क्या ये इमेज लोड होती है या नहीं होती। क्या आपके सामने ऑन लोड इवेंट काम कर रहा है? नो सर। क्यों नहीं कर रहा है यार? सर जी आपने वो हटा दिया ना। क्या हटा दिया? सर फाइल का नेम चेंज हो गया। मैंने फाइल का गलत नाम दे दिया, एक ऐसा नाम जो उस लोकेशन पे मौजूद ही नहीं है। नहीं है। तो जब नाम है ही नहीं, जब नाम है ही नहीं तो वो इमेज लोड कैसे होगी? और जब इमेज लोड ही नहीं होगी तो आपका कौन सा इवेंट काम नहीं करेगा? ऑन लोड ऑन ऑन लोड लोड काम नहीं करेगा। तो अब समझ में आया ऑन लोड कैसे काम कर रहा, कैसे नहीं कर रहा। Yes sir। और जैसे मैं इसको वापस सही करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ एक बार जाके, तो देखते हैं भाई, ये लीजिए माशाल्लाह से आ गया। तो समझे या समझाऊं? यस सर। समझ गए? बड़े ही प्यारे हैं। यस सर। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। चलो जी, तो आज की क्लास हम यहीं पर ही क्या करते हैं।